डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लिया था। एंटीरियर पिट्यूटरी का भी डिस्कशन कर लिया था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन के बारे में डिस्कशन किया था। और वैसोप्रेसिन एक कॉमन हार्मोन है जिसको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट ग्लैंड की तैयारी करते हैं, थायराइड ग्लैंड। हम आज डिस्कशन करेंगे थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड के इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस आखिर क्या है। यूं समझ लीजिए कि अगर थायराइड ग्लैंड सही तरीके से डेवलप नहीं रहेगा और अपना फंक्शन सही नहीं करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, आपको मालूम है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये बॉडी में जितने भी सेल हैं सभी सेल के लिए ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि बॉडी के जितने भी सेल हैं वो ऑक्सीजन तो कंज्यूम करता ही है और ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए थायरॉक्सिन का होना बहुत जरूरी है। तो हमने ये बताया कि ये जो हार्मोन है बॉडी के लगभग एवरी सेल पे एक्ट करता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करवाता है, यानी ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करवाता है। और अगर ये नहीं होगा तो निश्चित ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम हो जाएंगे। सेल का मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट इफेक्टेड हो जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट लो हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने देखा कि ये जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन अल्टीमेटली बॉडी सेल पे एक्ट करता है ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, ऑक्सीजन के कंजम्पशन के लिए। दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी भी बॉडी सेल पे थायरॉक्सिन एक्ट किया और उसके बाद कोई और हार्मोन एक्ट कर रहा है तो जो दूसरा हार्मोन एक्ट कर रहा है उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसको हेल्प करेगा अगर थायरॉक्सिन पहले एक्ट किया हुआ है तो। इसका मतलब ये दूसरे सेल्स के लिए भी ये दूसरे हार्मोन्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन T4 पहले एक्ट कर लिया और उसके बाद इस पे मान लो ग्रोथ हार्मोन एक्ट कर रहा है तो अब जो ग्रोथ हार्मोन की एफिशिएंसी होगी वो सही होगा। और अगर ये पहले नहीं हुआ होगा तो ग्रोथ हार्मोन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए हर एक बॉडी सेल में थायरॉक्सिन का होना बहुत जरूरी होता है, यानी इसके एक्शंस का इसके ऊपर जरूर इफेक्ट होता है। हमने सिर्फ अभी थायरॉक्सिन के प्रैक्टिकल अप्रोच को समझ रहे हैं कि वो क्या है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप देखेंगे मेडिकल साइंस के बुक में लिखा हुआ है कि थायरॉक्सिन लाइफ के लिए इसेंशियल नहीं है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से लाइफ इफेक्टेड जरूर होता है। लाइफ के लिए इसेंशियल नहीं है लेकिन इसकी एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, एक्सेस, अमाउंट से आप प्रभावित हो जाएंगे, डिजीज हो जाएगा, बहुत चीजों से सफर करना शुरू कर जाएंगे।
हम देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं, वो हर एक चीज के बारे में हम देखेंगे। तो अभी अब हम ये देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और ये किस तरीके से थायरॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहली बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन निश्चित रूप से नेक रीजन में है, आपको मालूम है। एंटीरियर टू लैरिंग्स है, उसके बाद आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया है। ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक रीजन में है, हम जानते हैं थायरॉक्सिन यहाँ होता है। ये थायरॉक्सिन नहीं, थायराइड ग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है और लैरिंग्स के एंटीरियर साइड में है, एंटीरियर पार्ट में है, एंटीरियरली लोकेटेड होता है और ट्रेकिया के दोनों साइड में होता है। इतना ही नहीं, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो लोकेशन के बारे में समझ में आया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स के लिए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका कैसा है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, हमने बताया ये बाइलोब्ड है, दो लोब का बना हुआ है। ये दो लोब है और दोनों लोब कनेक्टेड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं इस्थमस। और इसके लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके लोब्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इतना आपको मालूम होगा, बताइए। इसको हम कहते हैं फॉलिकल्स। और इस फॉलिकल्स के चारों तरफ, इस फॉलिकल्स के मैं दूसरे कलर से दूसरा सेल बना रहा हूं। इस फॉलिकल्स के चारों तरफ दूसरा सेल होता है जिसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स, तो देख लीजिए पैरा फॉलिकुलर सेल्स। अक्सर देखते हैं कि ये स्टूडेंट क्या करता है, फॉलिकुलर सेल्स के बारे में पूरी ग्रंथ पढ़ लेता है, लेकिन पैरा फॉलिकुलर सेल्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ पाता है और इस पे इसका इम्पोर्टेंस नहीं देता है और नहीं पढ़ता है, जो कि बहुत ही नुकसान का चीज है। आपको इसके बारे में भी समझना होगा। तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चर्स की कर रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। जस्ट इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। इट हैज द टू लोब, one lobe and this is the another lobe. It has the two lobe and these two lobe is connected by connective tissue which is called isthmus. Just like this. This is the connective tissue which you can say it is isthmus. Isthmus है। एक क्वेश्चन उठता है और अक्सर स्टूडेंट पूछता है कि सर isthmus का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो हम तो ये जानते हैं कि इस्थमस यानी कि ये ट्रेकिया के रीजन में है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
कार्टिलेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज पे ये लोकेटेड है ट्रेकिया में। हम जानते हैं कि ट्रेकिया में जो कार्टिलेज है वो कौन सा कार्टिलेज होता है, इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज है उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो आपको ये समझ में आया होगा। ये जो इस्थमस है एक्चुअली और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, 3 जगह पे। मतलब ह्यूमन खास करके हम देखते हैं कि इस्थमस एक तो थायराइड ग्लैंड में हो गया इस्थमस प्रेजेंट, दूसरा इस्थमस कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, और तीसरा इस्थमस कहाँ होता है, यूटेरस में। तो 3 जगह ये इस्थमस प्रेजेंट होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो हमने ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा, और अगर हम और सही तरीके से इसका स्ट्रक्चर्स बनाएं तो ये यूँ समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये ट्रेकिया है, इसीलिए मैंने बताया आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, और उसके बाद ये हमने बता दिया एंटीरियर टू द लैरिंक्स। स्ट्रक्चर समझ में आया, लोकेशन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इसका फंक्शन देखेंगे, और उसके बाद थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।